हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घनाकार ब्लॉक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। ये घनाकार ब्लॉक है जो ठोस है। ठोस मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, अर्थात आप समझ ले कि ये लकड़ी का ऐसा बनाया गया है। बोलता है कि इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है। इधर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर से रखा गया था और इसमें क्या कर दिया है, यहाँ से ऐसे कर दिया गया गड्ढा। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से किया गया है इसमें। और बोलता है कि इस अर्धगोले का जो व्यास है वो इस घन के एक सिरे के बराबर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक इस घन की जितनी भुजा होगी वही इसका व्यास होगा। तो यहाँ पे हम लोग किसको किसको स्पर्श कर सकते हैं, इस घन के अंदर वाले भाग को भी हम लोग छू सकते हैं, इस गोले के अंदर वाले भाग को, और घन के साइड साइड वाले को, नीचे वाले को, और यहाँ पे जो बच रहा है ये सब, इस एरिया को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो इन्हीं सब का हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ भी दिया गया नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मानना होगा। सबसे पहले माना कि घन की भुजा बराबर क्या हम लोग मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर ले ले या एक कुछ भी लिखते हैं, सिर्फ हम लोग ले लेते हैं ए। घन की ये क्या चीज, इसकी भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी ए हो जाएगा। तो हम लोगों को जब आर निकालना होता है तो आर बराबर क्या होता है, ये व्यास हो गया डी बराबर कितना ए, तो आर बराबर डी बटा 2 अर्थात ए बटा 2। और इसको अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ए बटा 2 सेंटीमीटर हम लोग क्या मान लिए, इसका हम लोगों का ये त्रिज्या आ गया ए बटा 2 अर्धगोले का। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा, घन का TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया प्लस में अर्धगोले का क्या करना होगा, CSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का CSA कर्व सरफेस एरिया, और फिर यहाँ पे जो खाली स्थान है वृत्ताकार, उसको हम लोगों को माइनस करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। जस्ट पिछले वाला ही फॉर्मूला इसमें भी यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हुआ था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ ये ऊपर से था, अब की बार क्या कर दिया गया, अब की बार नीचे से इसको खोद करके बाहर निकाल दिया गया, अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है, और उसमें ऊपर से रख दिया गया था अर्धगोलाकार कटोरा टाइप का या कुछ भी एक। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो घन की भुजा हमारे पास ए दिया गया है, प्लस अर्धगोले का CSA। तो अर्धगोले का CSA क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा हम लोग लिख लेते हैं 6 गुने भुजा कितना है ए, तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 पाई आर में से 1 पाई आर माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर लिए, तो 6 गुने ए हो गया कितना, 6 ए स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस में पाई का वैल्यू 22/7
आर का वैल्यू, तो आर बराबर हमारे पास दिया गया है a/2, तो a/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हमको गुना लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 6a² 6a² प्लस में 22/7 और गुना में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन जो आप लोग के बुक में इसका आंसर दिया गया है वो किसके टर्म में दिया गया है, पाई के पदों में ही दिया गया है। तो अगर आप पाई का वैल्यू बैठाते हैं तो अलग आंसर आएगा, और नहीं तो अगर यहाँ पे आप पाई का वैल्यू नहीं बैठाते हैं तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट रहने दीजिए पाई, क्योंकि बुक में आप लोगों का पाई ही दिया गया है, तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। 4 और इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 आ गया, 1 से 4 4 बार में कटेगा, 4 से कितना हो जाएगा 24a² प्लस में 4 से 4 1 बार में कटेगा, ये यानी कितना हो जाएगा पाई a², ये ऐसे ही रह जाएगा। अब दोनों जगह कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे a², यहाँ पे भी a² है, तो a² को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बट्टा में 4 है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 24 अर्थात 24 और प्लस में पाई इतना, और सेंटीमीटर में हम लोग लिखे थे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, वहां पे आप मीटर में मानेंगे तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला हम लोगों को लास्ट में फाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं इसको।